मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध का असर अब वैश्विक ऊर्जा बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है और कई देशों में पेट्रोल डीजल महंगे हैं। सबसे ज्यादा असर उन देशों पर जो तेल आयात पर ज्यादा निर्भर हैं। ईरान के पड़ोसी पाकिस्तान में हालात और ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट संकट को देखते हुए शहबाज सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम में 55 रुपए प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी की है और इसके बाद पेट्रोल की कीमत 266 से बढ़कर 321 पाकिस्तानी रुपए और डीजल 280 से बढ़कर 335 रुपए प्रति लीटर है। कई शहरों में पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें भी हैं। हुकूमत इसमें अगर कुछ कर सकती है तो रमजान भी चल रहा है, बच्चों की ईद भी निकल आएगी और हमारी भी अच्छी ईद गुजर जाएगी। हम तो यही कहेंगे हुकूमत इससे में कुछ ना कुछ करे ताकि हमारी रोजी रोटी चल सके। 2-3 दिन से पेट्रोल नहीं आया, इसलिए ना शॉर्टेज हुई है। हमारे तकरीबन आधा पंप यानी कि बंद हो चुका है, पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो गया और हमारे पास जितना कुछ स्टॉक पड़ा है ये तकरीबन को 1.5-2 घंटा और चल सकता है और पीछे से कोई कन्फर्म नहीं है कि अभी तक कोई सप्लाई आनी है कि नहीं आनी। पाकिस्तान ही नहीं, बांग्लादेश में भी तेल संकट के संकेत दिख रहे हैं। राजधानी ढाका में पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग तेल लेने के लिए लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। युद्ध के चलते सप्लाई को लेकर लोगों में चिंता बढ़ गई है। हालांकि भारत के लिए फिलहाल राहत की स्थिति है। सरकार और तेल कंपनियों का कहना है कि देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। भारत के पास पर्याप्त भंडार है और रूस भी भारत को लगातार तेल आपूर्ति के लिए तैयार है। ऐसे में वैश्विक तनाव के बावजूद फिलहाल भारत में ईंधन की सप्लाई सामान्य बनी है। भोपाल की गरीब नवाज मस्जिद में जलसाए शहादत कार्यक्रम हुआ है, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को श्रद्धांजलि दी गई है। मस्जिद में ईरान के समर्थन और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की गई, तो वहीं मौलाना रजी उल हसन हैदरी ने भाषण में अमेरिका और इजराइल पर तीखी टिप्पणी की। अरे सारी दुनिया जिसे कहती रही सुपर पावर, हर एक छोटे से ईरान से वो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध का असर अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। तेल की कीमतों में तेजी से उछाल आया है और कई देशों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। अमेरिका में ईंधन महंगा हो गया है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में तेल संकट की स्थिति बनती दिख रही है। हालांकि भारत के लिए राहत की खबर जरूर है। यहां तेल की कोई कमी नहीं है और रूस लगातार भारत को तेल आपूर्ति करने के लिए तैयार बना हुआ है। यानी भारत के लिए कम से कम फिलहाल कोई परेशानी दिखती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि पहले भी रूस तेल की आपूर्ति कर रहा था और अभी भी इसके लिए वो तैयार है। ये कहानी है रियल फाइटर की। आपको एक ऐसे रियल हीरो से मिलवाते हैं जिसने यूपीएससी एग्जाम क्रैक किया। खास बात यह है कि इस योद्धा ने 8 साल कैंसर की लड़ाई लड़ी, कैंसर की बीमारी से जूझे, फिर भी उसके बाद हिम्मत और जुनून से पेश की नई मिसाल। मिलिए यूपीएससी में सिलेक्ट हुए संजय डहरिया से। ये कहानी है जुनून की। रियल फाइटर संजय से मिलिए। 8 साल कैंसर से लड़ाई, जब जीती यूपीएससी की जंग। बेमिसाल संजय डहरिया से मिलिए। फिल्मी पर्दे पर रियल हीरो नहीं होते, असल हीरो तो हमारे आसपास होते हैं। ऐसे ही रियल हीरो हैं महासमुंद के रहने वाले संजय डहरिया, किसान के बेटे जिनका सिलेक्शन यूपीएससी में हुआ, यानी ऑफिसर बन गए हैं संजय। लेकिन ये मुकाम हासिल करना आसान नहीं था। संजय की जिंदगी संघर्ष की वो कहानी है जिसमें सहूलियत नहीं थी। कैंसर की लड़ाई लड़ी है इस योद्धा ने। यूपीएससी की तैयारी से पहले 8 साल तक कैंसर से जंग लड़ते रहे। संजय का खान पान सब ठीक था, लेकिन जब पता चला कि कैंसर है तो परिवार शॉक हो गया। और वो हमारे लिए, सबके लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार वालों के लिए, मुझे जितने पर्सनली जानते हैं सबके लिए शौक था वो, क्योंकि मेरा खान पान रहन सहन हमेशा से बहुत सादा स्वच्छ रहा है।
तो हम लोग सब शॉक में थे कि कैंसर जैसा चीज़ कैसे आ गया, बट उसको एक्सेप्ट करना था। और फिर हम कुछ डॉक्टर से संपर्क किए, उन्होंने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई का हमको जाने का एडवाइस दिया, तो फिर वहाँ हम ट्रीटमेंट करवाए। वही है, मेरे साथ ये हुआ कि कैंसर, मुझे जो ट्यूमर हुआ था वो एक बार में ठीक नहीं हो पाया। मैं 2012 से लेके 2018 तक रेगुलर ट्रीटमेंट में था। इस दौरान 4 सर्जरी हुआ है मुझे, माइनर मेजर सर्जरी सब मिला के, और रेडिएशन लगा है मुझे। तो उस समय इमोशनल स्टेट और मेंटल स्टेट ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ाई कर पाऊँ। 2012 में उन्हें कान के पास कैंसर डिटेक्ट हुआ। उसके बाद 8 साल तक मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में इलाज चला। इस बीमारी ने उन्हें तोड़ सा दिया। कई बार खुद से ही जंग लड़नी पड़ी। परिवार भी समझ नहीं पा रहा था कैसे ये बीमारी लग गई। जिंदगी अलग इम्तिहान ले रही थी। मेरा हेल्थ 2018 तक स्टेबल हो गया था। तो उसके बाद से मेरा एक पहले से जो दबा ड्रीम था मन में कि IAS करना है करके, उसको मैं अपने आप से फिर से बात किया कि क्या मैं उसको शुरू कर सकता हूँ क्या फिर से। तो मुझे लगा कि अब ट्राई तो करना चाहिए, हेल्थ भी अब ठीक हो गया है। तो उसके बाद मैं 2022 से रेगुलर पढ़ना शुरू किया। 2-3 साल अपने आप को समय दिया, 18, 19, 20, हेल्थ मेरा अच्छे से रिकवर हो जाए मेंटली इमोशनली। वो होने के बाद मैं 2022 से अपना अच्छे से तैयारी किया, और ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है। लेकिन इस रियल फाइटर ने अपने हौसले और परिवार और लोगों के प्यार से कैंसर को हरा दिया। सोच सकते हैं कैसे मुश्किल से ये वक्त कटा होगा। इसके बाद हिम्मत नहीं हारी, एक जंग जीते, फिर अपने उसी अधूरे सपने को पूरा करने के लिए दिलो जान से जुट गए। ये सपना था UPSC एग्जाम को क्रैक करने का। रोजाना सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक 4 साल तक UPSC की तैयारी की। 2019 में कैंसर से उभरे और फिर नया इम्तिहान। जब घर में खबर आई कि संजय ने कर दिखाया तो आंखों से आंसू बहे। ये आज से 10 साल पहले ऐसा सिचुएशन था 2014-15 में, जब हम लोग के लिए, हम परिवार में मेरे जितने बुजुर्ग हैं, माँ बाप, मेरे मामा, जितने बड़े बड़े लोग हैं, सबको मैं रोते देखा हूँ अपने कंडीशन के ऊपर। तो हम लोग का बस एक उद्देश्य रहता था कि जीवन बच जाए, और आज वो जीवन बचा, और उसको हम भगवान की आशीर्वाद से मैं उसको और अच्छे संवार पाया, और संभवतः मुझे एक ऑल इंडिया कोई सर्विस मिल जाएगा अच्छा। ये हौसलों की उड़ान है। संजय ऑफिसर बनकर क्या करना चाहते हैं, सुनिए। लेकिन फिर भी निस्वार्थ रूप से वो लोग मुझे घर दिए रहने के लिए, है ना। मुंबई जैसे शहर में कोई आपको घर दे रहा है, बड़ी बात होती है। हॉस्पिटल में आके मेरे हॉस्पिटल बेड के बगल में बैठ के मुझे सांत्वना देते थे, बात करते थे मुझसे। तमिलनाडु के लोग थे कुछ, तो ऐसे लोगों का सहयोग मिला है जो निस्वार्थ रूप से मुझे सहयोग किए। तो मेरा उद्देश्य रहेगा कि मैं उसको वापस दूं। मैं भी निस्वार्थ रूप से सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, आसपास के लोगों के लिए कुछ करूं। ये हौसलों की उड़ान है, ऐसी जीती जाती जंग है। संजय आज सबके लिए मिसाल बन चुके हैं। दौर कितना बुरा क्यों ना हो, हिम्मत से मैदान फतह किया जा सकता है। जिन्होंने न सिर्फ कैंसर से जंग जीती है बल्कि UPSC 2025 भी फतह किया है। और उनका बोलना है कि प्राथमिक तौर पर वो ऐसा काम करने चाहते हैं जिससे जो है जन सेवा कर पाएं। कैमरा पर्सन राजन सिंह के साथ विशु शुक्ला, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर।